सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये सवाल सैकड़ों वर्षों से खड़ा है। कितना भी इस सवाल पर सफाई दी गई, कितने भी समाधान दिए गए, फिर भी ये सवाल जस का तस खड़ा है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा। तो आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बाली कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था। बाली ने अपने भाई की पत्नी का हरण कर रखा था। अब कोई पुरुष अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर ले और उसको अपनी पत्नी बनाकर रखे, तो क्या यह बड़े भाई का धर्म है? बोलो, क्या ये बड़े भाई का धर्म है? तो बाली अपने भाई सुग्रीव की पत्नी का उसने हरण कर रखा था और उसके संग गलत व्यवहार करता था। इसलिए राम जी ने कहा, दुष्ट आदमी को सामने से मारो या पीछे से मारो, इनको तो मारना धर्म है, कहीं से मारो, इनको तो मारना धर्म है बस। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप न हो। इन्हें तो मारना पुण्य है, आगे से मारो या पीछे से मारो। अब सवाल ये खड़ा है कि राम जी तो मार ही सकते थे, तो पीछे से क्यों? इसका एक दूसरा बहुत गंभीर कारण था। कारण यह था कि राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था कि सुग्रीव सुन, सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राण। सुन सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। राम जी ने सुग्रीव को प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। और यदि राम जी बाली के आगे जाके खड़े हो जाते और राम जी को देखकर कहीं बाली के अंदर भक्ति जाग जाती और बाली राम जी की शरण में आ जाता, और शरण में यदि आता तो राम जी उसे क्षमा कर देते, और क्षमा कर देते तो फिर सुग्रीव को दिए गए उस वचन का क्या होता कि मैं एक ही बाण से मारूंगा। इसलिए राम जी एक ही बार बोलते हैं, दो बार नहीं बोलते। एक वचन देते हैं, दो बार नहीं वचन देते। तो राम जी का वचन था कि एक बाण से मारूंगा। यदि वो अच्छा, राम जी की ये भी प्रतिज्ञा है कि कोई शरण में आ जाए तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अब राम जी ने संकल्प भी ले लिया कि मैं बाली को एक बाण से मारूंगा, और यदि बाली शरण में आ जाता तो शरण में आए हुए को राम जी छोड़ देते। तो यदि राम जी छोड़ देते तो वो वचन टूट जाता, और यदि शरण में आए हुए को मार देते तो लोग कहते जो शरण में आया उसी को मार डाला, तो फिर राम पे विश्वास कौन करता। इसलिए राम पड़ गए थे धर्म संकट में। इसलिए राम जी ने उपाय ढूंढा कि इसे पीछे से मारेंगे तो ये शरण में आएगा नहीं और वचन पूरा हो जाएगा। इसलिए राम जी की मजबूरी थी, इसलिए राम जी ने छिप करके बाण चला दिया पेड़ की ओट में खड़े होकर। और पेड़ के पीछे नहीं खड़े थे राम जी, पेड़ के नीचे खड़े थे। जहां राम जी खड़े थे वहां से वो सबको दिख रहे थे, पर शायद बाली ने देखना ही नहीं चाहा। देखना चाहता तो शायद उसे भी राम जी दिख जाते। भगवान को जो देखना चाहता है उसी को तो देखते हैं, जो देखना ही ना चाहे उसे क्या देखेंगे। इसलिए राम जी ने बाली को छिपके मारा, क्योंकि शरण में आ जाता तो छोड़ना पड़ता, फिर वचन टूट जाता। इसलिए और बाली कोई बहुत अच्छा आदमी तो था नहीं किसके सामने से आके मारे, युद्ध करें ना। जो भाई की पत्नी का हरण कर चुका हो उसका स्टेटस क्या होगा आप समझ सकते हैं। कोई बहुत हवा नहीं था बाली। गलत तो गलत ही होता है, वो पावरफुल कितना भी क्यों ना हो, गलत तो गलत है। इसलिए
इसलिए राम जी ने बाली को छिप करके मारा।